मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। ठीक नहीं लग रहा है? हाँ? नहीं लग रहा ठीक। फूला हुआ गुब्बारा जैसा पेट हो गया है। तेरा नाखून दूर रख, कहीं लग गया नाखून तो फूट जाएगा गुब्बारा। दया बस कर, पहले ही पेट में परेशानी है, अभी दिमाग को परेशान मत कर। पहले से दिमाग को तसदीदी होती ना तो ये नौबत ही नहीं आती। क्या मतलब? मतलब कोमल भाभी के दोनों देवर 8 क्या 8 1 8 2 16 18 24 गिलास सोडा पी सकते हैं। लेकिन आपको तो पता होना चाहिए ना कि आपके पेट में 8 में से 4 गिलास सोडा पीने की ही जगह है। देखिए मेरी माँ कहती है कि मेढक को उतना ही पेट फूलाना चाहिए जितना फूला सके। ज्यादा फूलाना जाएगा ना तो तकलीफ होती है। दया दिमाग का सोडा मत कर प्लीज। देखिए देखिए ये सोडा आपके दिमाग तक पहुंच गई है। आपने कहावत भी गलत बोली। अरे दिमाग का सोडा नहीं, दिमाग का दही होता है। वही मत कर। मतलब आप जुबान मत चलाइए, पैर चलाइए, अच्छा रहेगा। चलिए चलिए। अरे क्या कर रही है? पथरी बस दर्दी नहीं हूँ मैं, चल सकता हूँ। ठीक है जैसी आपकी मर्जी। ठीक है आइए आइए संभल के। हाँ टेबल है संभल के आइए। दाएं घूमना। हाँ आइए। वाह आइए 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 आइए। अब अच्छा लग रहा है ना? अरे 2 कदम चलो, उसमें क्या अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मैं भी बेवकूफ हूँ। तुझे आज पता चला? कुछ नहीं। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप चलने लगिए। चलिए 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 आप चलिए, तब तक मैं चूरन लेकर आती हूँ। सब अच्छा हो जाएगा। हाँ आती हूँ मैं। दया की बात सच है। मैं भी कहाँ ये हाथी भाई के भाइयों के बहकावे में आ गया। उनके पेट की साइज क्या, मेरे पेट की साइज क्या। लंबा भेगो टूको जाए, मरे नहीं तो मांदो थाय। अरे ये क्या इतना सारा चूरन? हाँ तो सोडा भी ज्यादा पी है ना। क्या? अरे मजाक कर रही हूँ। देखिए चम्मच बड़ा है, बाकी इसके अंदर की चूरन की मात्रा तो उतनी ही है जितनी आप रोज लेते हैं। तो इतना बड़ा चम्मच में क्यों लेके आई? वो बहुत पंचायत है आपको। हाँ है। अरे वो क्या है कि सभी छोटी चम्मचें धोने में रखी है ना, इसलिए जल्दी में जो भी मिला उसे लेकर आ गई। और आपको इसमें जो चूरन है वो खाने का है, इतना बड़ा चम्मच थोड़े ना खाने का। चलिए आ कीजिए। वाह प्रभु वाह, क्या बीवी दी है आपने मुझे। एकदम कॉमेडी नंबर 1। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। आई आई हाँ? बाबा है। आई इनको क्या हुआ ये पूछ रही हूँ। अरे सर्दी खांसी जुकाम। इतनी ज्यादा खांसी कैसे हो गई? बग ना। अरे क्या हुआ सोनू? कल अब्दुल की शॉप पे सॉरी अब्दुल की शॉप पे 4-5 सोडा एक साथ पी लिया, इसलिए। इतना सोडा पीने की क्या जरूरत थी बाबा? अरे
क्या हुआ कि हम लोग सोडा पी रहे थे ना, तभी वह हाथी भाई के दो भाई आ गए, गजराज जी और वनराज जी। तो कितना बात कर रहे हैं आप? जाइए डॉक्टर को दिखा के आइए एक बार। हाँ अरे माधवी, डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है? ये 2 या 3 दिन की खांसी और सर्दी है, चली जाएगी। अहो, ये सर्दी खांसी आपके आज्ञाकारी स्टूडेंट्स नहीं है जो आपके टाइम टेबल के हिसाब से चले। जाइए ना, डॉक्टर हाथी को दिखा के आइए ना एक बार। लेकिन माधवी, हाथी भाई है कहाँ यहाँ पे? उनके भाइयों को दिखा के आइए ना, वो भी तो डॉक्टर है। अरे हाँ, कठिन है बाबा। अरे भिड़े जी, आइए आइए आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठिए बैठिए। क्या हुआ बेड़े भाई, खांसी हो गई है क्या? हाँ, सिर्फ खांसी नहीं डॉक्टर साहब, जुकाम की वजह से सर भी बहुत भारी हो गया है। अरे कल कुछ ज्यादा ठंडा पी लिया था क्या? अरे भूल गए डॉक्टर साहब, हम लोग सोडा शॉप पे मिले थे तो काफी सारी सोडा पी ली थी ना मैंने। कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। छोटे, इनका चेकअप कर ले। भैया आप भी चेकअप कीजिए ना। तू चेकअप कर ले ना। अरे भैया, मैं जब भी कोई नई जगह पे चेकअप करता हूँ ना, तो कोई ना कोई गड़बड़ होती है पेशेंट के साथ। मेरा भी तो वैसे ही है। तो फिर क्या करें भैया? हमेशा की तरह टॉस कर ले। टॉस? नहीं 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 नहीं, तू हमेशा कॉइन घुमा देता है। एक काम करते हैं, हाँ। हम दोनों एक साथ मिलकर इनका चेकअप कर लेते हैं। सही बात है। आइए। नहीं, मैं फिर बाद में बात। अरे डरिए मत, आइए। एक से भले दो। एक से भले दो, देवा। आपका चेकअप कर लेते हैं। आइए आइए भिड़े जी, आइए। लेट जाइए। आँख खोलिए। ये वाली। मुँह खोलिए, मुँह खोलिए। जोर सांस अंदर लो। सांस कैसे अंदर लो मुंह खोलने के बाद? अरे खांसी मत, जोर से सांस लीजिए। और अरे वाह, इसमें से तो कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही है। हाँ, मुझे भी अजीब आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब, वो धड़कन है। ओह, अच्छा याद दिलाया। हाँ। ठीक है, चलिए। ठीक है ठीक है, चलिए। चिंता की कोई बात नहीं, अभी दवाई दे दूंगा और सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? ये लीजिए, ये दवाई मेरी तरफ से। और ये मेरी तरफ से। अरे डॉक्टर साहब, ये दोनों तो अलग अलग दवाइयाँ हैं। मैंने अपनी हिसाब से दी है। और मैंने अपने जजमेंट से। तो मुझे कौन सी दवाई लेनी है एग्जैक्टली? आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए और कॉइन का टॉस कर लीजिए। सही बात है। क्या बोल रहे हैं आप? अरे भिड़े भाई, टेंशन मत लीजिए। आप एक काम कीजिए, पहले 3 दिन बड़े भाई की दवाई लीजिए, फिर भी ठीक ना हुआ तो बाकी के 3 दिन मेरी दवाई ले लीजिए, और फिर भी ठीक ना हुआ तो आप बड़े भाई की वेट कर लीजिए, हाथी भाई की। वो आपको सही दवाई देंगे। सही बात है। थैंक यू। खामखा डर गए, मामूली जुकाम है। चाचा, अगर आप फ्री हो तो आप जो मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं वो टप्पू सेना को दिखाते ना, चलो ना। अरे बेटा, हम टप्पू सेना के लिए भी गिफ्ट लाए हैं। सबके लिए? हाँ, गोकुल धाम में आकर टप्पू सेना का कोई भूल सकता है? सही बात है। Come on, Bingo, first one पे out। पिंक को डालना, पिंक को आउट करना है यार। वाह, फ्रेंड्स। अरे गोली कहाँ था यार तू? मेरे चाचा जी के साथ। हाय अंकल, हाय अंकल। हेलो। अरे फ्रेंड्स, मेरे चाचा जी तुम सबके लिए गिफ्ट लाए हैं। हाँ। वाह। ये लो बेटा। लेकिन अंकल, ऐसे बॉल तो हमारे पास बहुत सारे हैं। हाँ। लेकिन ये आम बॉल नहीं है। इसे रात को उछालने से अंदर से लाइट जलती है। हाँ। वाह। थैंक यू अंकल, थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम। और पता है फ्रेंड्स, जब तक मेरे पापा नहीं आते तब तक मेरे दोनों चाचा जी यहाँ ही रहेंगे मेरे पास। ये अंकल, चलो क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, चलो।
वजन बढ़ाने की जिद भी छोड़ दी है और उससे कोमल भाभी बहुत खुश है और कोमल भाभी से भी ज्यादा टप्पू के पापा खुश है। हाँ, तुम मानोगे नहीं, 3 दिन बाद बराबर पूरा खाना खाया है। हाँ। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। अब क्या है? सॉरी नीता मैडम, कैसे है? और आपकी दोनों बेटियां कैसी है, राजवी और हस्ती? हाँ हाँ अच्छी है ना? हाँ नीता बहन, याद है कल आपके घर पर वास्तु की पूजा में आना है। जरूर जरूर आएंगे, मैं टप्पू, टप्पू के पापा, बापूजी सब आएंगे। हाँ 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 ठीक है, कल मिलते हैं। ये नीता बहन ने अपना नया घर बढ़िया बनाया है नहीं? हाँ, और नए घर की पूजा भी एकदम अच्छे तरीके से हो गई। हाँ। दादाजी, बड़ा परिवार के साथ ये चलने का बहुत मजा आ रहा है। हम रोज ऐसे चलने निकलेंगे। हाँ, और रोज ऐसे चलेंगे तो टप्पू के पापा आपका वजन भी कम हो जाएगा। अच्छा, हाँ। तो एक काम करते हैं, कल से दुकान बंद करके भारत दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं, चलते। जब मेरा वजन तेरे जितना हो जाएगा तभी वापस लौटेंगे। बेटा, तेरा ख्याल अच्छा है। अगले महीने वो बचाओ गांव में नागजी की बेटी जयश्री की शादी है, तो एक काम करते हैं, और टप्पू और बहू को बचाओ गांव ट्रेन से भेज देंगे और हम दोनों बचाओ गांव चल के जाएंगे। चल के? अरे बापूजी, मैं तो मजाक कर रहा था। तो मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। ओ ठीक। टप्पू गोला वाला, टप्पू तुम्हें गोला खाना है? चलो टप्पू का मन हो रहा है तो गोला खाते हैं। अच्छा, टप्पू का मन हो रहा है। चल टप्पू बेटा। नहीं पापा, टीचर ने बाहर का खाने से मना किया है। अरे होता ज्यादा खाने से मना किया होगा, कभी कभार एक आध बार खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ। और वैसे भी भोलू गोला वाला बहुत बढ़िया गोला बनाता है। आप उसे जानते हैं? अरे अपनी दुकान से टीवी लेके गया है, तब मैं कभी कभार इधर से निकलता हूँ तो खा लेता हूँ उसका गोला। आओ, बढ़िया मजा आएगा। चलो दादा, चलो। हाँ, समय 1 मिनट भाई। हाँ, क्या बोलो? अरे जेठा सेठ आइए, पूरे परिवार के साथ आए हैं। हाँ, पूरे परिवार के साथ है। बढ़िया फर्स्ट क्लास 4 स्पेशल गोला बना। हाँ जी। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। नमस्ते भाऊजी। और छोटू? मेरा नाम छोटू नहीं, मेरा नाम टप्पू है। हाँ टप्पू, बढ़िया गोला बना के खिलाता हूँ। जेठा सेठ तो महीने में 20 दिन यही गोला खाने आते हैं। ए भाई, मतलब साल में 20 दिन। हाँ। पहले हम लोग छोटे थे तभी ऐसे बनाते थे ना, लाडवा ऐसा बर्फ का। अभी वो सीधा ग्लास में डाल देते हैं, ऐसे करके फिर ऐसा लो टप्पू बेटा। एक ये लो दे। अरे बापू जी। हाँ। लो जेठा सेठ। ला। अरे वाह, बोले भाई आपने तो बहुत बढ़िया गोला खिलाया है। आप एक बार हमारे घर पर आइए, आपको गुजराती थाली खिलाऊंगी। जरूर भाभी, आपके घर गुजराती खाना खाने आएंगे, पूरे परिवार के साथ आएंगे। अरे पूरा परिवार क्या बोलता है, तू और तेरा भाई 2 लोग तो है। अरे नहीं जेठा सेठ, पिछले हफ्ते मेरी बीवी, मेरे 3 बच्चे, मेरे छोटे भाई की औरत, उसके 4 बच्चे, माताजी, बाबूजी सब आए हैं। अगले हफ्ते आपके घर आएंगे खाना खाने ना, तो सबको मिलवा देंगे। मतलब पापा कुल मिला के 13 मेंबर।
कितना हुआ? 1 मिनट पकड़ तो 40 रुपए। हाँ हाँ। चलो भाई, चलो चलो, रास्ते में चलते चलते गोला खाते हैं। जेठा सेठ तो आते रहते हैं, आप लोग भी आते रहिएगा। आएंगे आएंगे आएंगे। चलो चलो आइए। जय राम जी चाचा जी। जय राम जी। चलो। टप्पू के पापा याद है अब शादी के बाद अहमदाबाद आए थे और हम कांकर तालाब घूमने गए थे। और कांकरिया के किनारे किनारे हम लोग इसी तरह हैं? गोला खाते खाते चल रहे थे हैं? और वो भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर। और आप मुझे प्यार से दया रानी कहते थे। हाँ। और तू भी तो मुझे राजा जी कहती थी हैं? क्या कर रहे राजू जी? सॉरी, राजा जी। मजा आ गया राजा जी सुन के, दया रानी। अरे ये बबूचा, ये क्या किया? बहू का गोला नीचे गिरा दिया। नहीं नहीं बापूजी, मुझे ही गोला नहीं खाना था तो मैंने ही फेंक दिया। अरे मम्मी फेंका क्यों? मुझे दे देना था। टप्पू बेटा, तुम्हें टीचर ने ज्यादा बाहर का खाने से मना किया है ना? चल चल। अरे वाह दया, तू तो एकदम हाजिर जवाबी है बिरबली। मामला एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से संभाल लिया तूने। थैंक यू जहाँ पना बब्बर। अरे बब्बर नहीं अकबर। हाँ वही। ले ले ये गोला तू खा। हाँ, नहीं नहीं आप खाइए ना। अरे खाना मैं तो रोज खाता हूँ, तू कभी खाएगी? हाँ? मतलब मैं तो आता जाता खाते ही रहता हूँ। ले ले ले। टप्पू के पापा सच में आज मुझे सगाई के बाद हमारे जीवन का बेस्ट समय याद आ रहा है। मैं भी वो याद करके बहुत खुश हो रहा हूँ अंदर ही अंदर। अरे ज्यादा खुश मत होइए, मेरी माँ कहती है कि ज्यादा खुश होने से किसी की नजर लग जाती है। अरे कुछ नहीं होता। वैसे दया, ये सगाई के बाद के पल याद दिला करके तूने अभी मुझे एकदम रोमांटिक कर दिया। जी करता है तेरे गाल पे छोटी सी पप्पी दे दूं। अरे नहीं बापूजी है। वो तो बहुत आगे चल रहे हैं, एक छोटी सी। नहीं नहीं अरे क्या नहीं नहीं, पता भी नहीं चला कैसे छोटी सी ऐसे। नहीं नहीं, लेकिन ऐसे खुली सड़क पे कोई नहीं देख रहा है, पता भी नहीं चला। देख नहीं नहीं, एक काम कीजिए, आप इस गोले को मेरा गाल समझकर पॉपी कर लीजिए। लुच्ची। चल ठीक है ला। है कहियो? क्या वो लगा? हाँ। देखो। क्या? क्या अंकल आंटी, शर्म घर पे ही छोड़ के आए हो क्या? ए अंकल लगा तेरा। ए गोला फेंक के मारो क्या? किधर गया गोला? क्या हुआ जेठिया? कुछ नहीं बाबूजी, कुछ नहीं। चलिए चलिए। ठीक है। चलो। ले, थोड़ा सा गोला खाया उसमें तो खांसी हो गई तुझे। सच में आंटी हो गई है तू। अच्छा आंटी, फिर आना पप्पी लाना। अरे अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था भाई। कोई मजाक मजाक नहीं, मैं सब समझती हूँ। अरे अरे सच में बाबा मजाक कर रहा था ये अंकल। हाँ? मैं भी मजाक कर रही थी। अरे क्या हुआ? ए भाई ए, कितना खाएगा? मुखवास खा रहा है कि खाना खा रहा है? ओहो, आधी डिब्बी खाली कर दी।
गोला खाते वक्त पप्पी नहीं करने दी ना तो हो गई ना सर्दी। चैनल बदल टप्पू, चैनल बदल। मैं तो कहता हूँ टीवी देखना ही बंद कर देना चाहिए। अरे ऐसा मत बोलिए बापूजी, वरना अपना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का क्या होगा? अरे वाह, सोनी टीवी पर नई सीरियल आने वाली है, कृष्णाबेन खाखरा वाला। टप्पू के पापा आप सोमवार को जल्दी घर पे आ जाना, कृष्णाबेन खाखरा वाला देखेंगे। अरे घर पे कौन देखेगा, मैं तो दुकान में एक साथ 20 एपिसोड देखूंगा। लेकिन सोमवार को तो एक ही एपिसोड आएगा, आप एक साथ 20 एपिसोड कैसे देखेंगे? दुकान में एक साथ 20 टीवी चालू होंगे ना, वो होगा ना 20 एपिसोड। टप्पू के पापा मैं क्या कहती हूँ, कृष्णाबेन खाखरा बेचते हैं तो उनका नाम है कृष्णाबेन खाखरा वाला, तो टप्पू के पापा आपका नाम होना चाहिए जटा भाई टीवी वाला। अरे बस कर जेठा भाई मुखवास वाला। ये अंजलि यार सुबह सुबह बिना शक्कर की चाय देके दिन की शुरुआत ही फीकी कर देती है और चाहती है कि मैं उससे शक्कर जैसी मीठी बातें करूं। अरे दया, दया। हाँ बोलिए। भाई जोरों की भूख लगी, जल्दी नाश्ता लाना भाई। लाती हूँ। अरे आपको पता है आज नाश्ते में क्या है? नहीं। अरे गोल है पर जलेबी नहीं है, और नमकीन है पर लंबा नहीं है। अरे भाई तो पहले मत बुझाना, जो है फटाफट लेके आना जल्दी। अरे जो भी नहीं है, एकदम चटाकेदार नाश्ता है। जल्दी लेके आ, जल्दी लेके आ। हाँ लाई। पता नहीं क्या नाश्ता है ये, गोल है पर जलेबी नहीं, नमकीन है पर लंबा नहीं, मतलब जलेबी फाफड़ा तो नहीं है, तो क्या है ये चटाकेदार नाश्ता? तारक, ये देखिए, करेले का जूस, फ्रेश कट सैलेड, गार्निश्ड विद कोरिएंडर, आपका स्पेशल नाश्ता। अंजलि सुबह सुबह एक फीकी चाय पिला के तुम मेरे दिन की शुरुआत वैसे ही फीकी कर चुकी हो। हाँ, स्पेशल नाश्ता। ऐसे नाश्ते को स्पेशल नाश्ता नहीं कहते, ऐसे नाश्ते को आम आदमी टॉर्चर नाश्ता कहता है। ओह माय गॉड तारक, आपको मेरा ये स्पेशल नाश्ता टॉर्चर नाश्ता लगता है? जी हाँ, टॉर्चर नाश्ता। आपको पता है तारक, स्पेशली मैं मार्केट जाती हूँ, स्पेशली आपके लिए चुन चुन के करेले, ककड़ी, टमाटर, गाजर, धनिया, गोभी, पता नहीं क्या क्या लाती हूँ। स्पेशली इतनी मेहनत करके आपके लिए इतने प्यार से बनाती हूँ, उस नाश्ते को टॉर्चर नाश्ता कहते हो तारक? तारक, आपको पता है आपकी सेहत मेरी इतनी मेहनत के कारण और मेरे डाइट कॉन्शियस एटीट्यूड के कारण अच्छी रहती है। आपको पता है पूरी गोकुल धाम सोसाइटी एक आवाज से कहती है कि सबसे फिट हस्बैंड अंजलि भाभी के हैं। मेरे इसी डाइट फूड की वजह से आप ककड़ी जैसे हो, वरना आप कद्दू जैसे होते। बस मेरी गलती अंजलि कि मैंने तुम्हें कुछ कहा। अरे भाई, ये तुम्हारे डाइट फूड की वजह से राशन पे अत्याचार ठीक है, लेकिन ये भाषण का अत्याचार तो बंद करो ना यार। ओह माय गॉड तारक, अब आपको मेरा भाषण भी टॉर्चर लगने लगा। तारक देखिए, आप चाहे जितने ताने मारिए, पर मैं आपका डाइट फूड बंद नहीं करूंगी तारक, क्योंकि आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। खाइए ना। हाँ, मैं खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। मैं सैलेड भी खाऊंगा और जूस भी पीऊंगा। That's like my sweet handsome husband. लेकिन कल से। अच्छा, कल से क्यों? असल में अंजलि, मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द है आज, इसलिए कुछ खाना पीना नहीं है मुझे। हे भगवान, ऐसा क्या खा लिया आपने कल? अरे क्या टीवी सीरियल्स की तरह इतना लाउड रिएक्ट कर रही हो यार? क्या खा लिया मतलब क्या? तुम जो डाइट फूड देती हो वही खाया था। अब क्या करूं मैं? ऐसे रिएक्शन मत करो प्लीज। मैं काम करता हूँ, वो चाचा जी है ना, चंपक चाचा जी, उनके पास आयुर्वेदिक पुड़िया होगी पेट दर्द के लिए, उनके पास रहती है, मैं उनके पास जाके ले आता हूँ। तो फिर मेरे सैलेड? हाँ, ये जो तुम्हारा कट फ्रूट सैलेड, गार्निश्ड विद कोरिएंडर। हाँ, गार्निश विद कोरिएंडर, और ये जो जूस है इसको फ्रिज में रख दो, मैं बाद में खाता हूँ। पक्का खाओगे ना? हाँ, 100% खाऊंगा। तो जल्दी दवाई खा के वापस आ जाओ।
हे भगवान, भारत में भ्रष्टाचार और मेरा डाइट फूड, पता नहीं कब पीछा छूटेगा। भारत का तो भ्रष्टाचार से शायद छूट जाएगा, लेकिन मेरा डाइट फूड से पीछा नहीं छूटेगा। क्या करूं? मुझे भूख भी लग रही है यार। जेठालाल, उसके घर सुबह सुबह शानदार नाश्ता होता है। लकी जेठालाल, जलेबी फाफड़ा, पराठे, खमन ढोकला, थेपला, उसी के घर जाता हूँ नाश्ते के लिए। जरा ये टप्पू को नाश्ता नहीं करना बाबूजी? बोला है, आ रहा है। बोलो बोलो मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठालाल, क्या हो रहा है? बस नाश्ते का टेबल पे नाश्ते का इंतजार। और आप? नाश्ते के पास आने का विचार। क्या मतलब? मतलब ये है कि नाश्ते में क्या बनाया आज? पता नहीं, लेकिन दया बोल रही कुछ चटाकेदार नाश्ता है आज। क्या बात है भाई, तुम बड़े भाग्यशाली हो जेठालाल, चटाकेदार नाश्ता। फिर मैं भी आ जाऊं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। है? क्या मेहता साहब, आप ये भी कोई पूछने की बात है? आओ आओ, फटाफट मारते घोड़े आओ। हाँ, वही मैं बोला। चलो आता हूँ, जल्दी से मिलते हैं। जय जिनेंद्र चाचा जी, जय जिनेंद्र। वो आप आयुर्वेदिक पुड़िया तैयार रखना, मैं जल्दी आता हूँ। अरे टप्पू चल जल्दी। आजा। अरे दया चल जल्दी। चलिए, ये लीजिए, तैयार है चटकेदार नाश्ता। तो हम भी तैयार हैं। बेटे साहब, आइए आइए। अब आए हैं तो नाश्ता करना ही पड़ेगा। अरे पड़ेगा क्या था भाभी, नाश्ता करने के लिए आया हूँ। आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। हाय टप्पू, नमस्ते चाचा जी। हाय मेहता अंकल। अरे एकदम सही वक्त पर आया है मेहता, आज एकदम चटकेदार नाश्ता है। अरे फिर देर किस बात की? मम्मी आज नाश्ते में क्या है? बेटा पाव भाजी और पानी पूरी। किधर है पाव भाजी और पानी पूरी? ये सामने दिख नहीं रहा है, पाव भाजी और पानी पूरी। तुझे ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्या बोल रही है तू? पाव भाजी पानी पूरी बोल के खाखरा दे रही है? हाँ। अरे जेठालाल, अब जबान चलाना बंद करो और दांत चलाओ। नाश्ता तो नाश्ता है। लाओ, यही खाते हैं। खाइए खाइए तो सही। ले जा बाबू। अरे वाह, इसमें तो सचमुच पाव भाजी का स्वाद आ रहा है। और इसमें पानी पूरी का टेस्ट है। अरे दया भाभी, कमाल के खाक रहे हैं, मजा आ गया। दया तेरी बात सही है, वाकई में ये तो पाव भाजी और पानी पूरी है। मैंने कहती थी। अरे ऐसा स्वादिष्ट खाकरा तो मैंने पहली बार खाया है। मम्मी मेरी स्कूल शुरू हो जाए ना तो मुझे नाश्ते में यही खाखरा देना। हाँ बेटा, हाँ बहू, हाँ। ये खाकरा कहाँ से लाई? बापूजी, वो कृष्णाबेन खाखरा वाला है ना, उनके यहाँ से। कृष्णाबेन खाकरा वाला? हाँ। दया भाभी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कृष्णाबेन खाकरा वाला नाम से तो सोनी टीवी पे अगले मंडे से एक सीरियल शुरू होने वाला है। तो तू क्या टीवी के अंदर घुस के कृष्णाबेन से खाकरा लेके आई? अरे नहीं नहीं, वो क्या है, अम्बावाड़ी में कृष्णाबेन खाखरा वाला की दुकान है, तो सुबह में वहाँ जाकर लेकर आई। वाह वाह दया वाह, कृष्णाबेन का खाखरे का जवाब नहीं। हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग मेरा साहब। अरे आप भी ओहो, क्या बात है, सुबह सुबह नाश्ते की महफिल चल रही है। तो आप भी बैठ जाइए ना, बैठे ना प्लेट। नहीं दया भाभी, मैं अभी इडली और सांभर खा कर आया हूँ। और हाँ, मैंने भी अभी अय्यर साहब के घर पर नाश्ता किया है। क्या है ना, कुंवारा हूं ना, तो रोज सुबह नाश्ते के लिए एक नया घर ढूंढना पड़ता है। क्या बात है यार भाई पोपटलाल, आज सुबह सुबह दोनों हमारे घर पे? जेठालाल, मेरे को तुमसे एक काम था। वो मेरे ऑफिस के 2 प्यून को सस्ता और अच्छा मोबाइल चाहिए। इनका 2,500 का बजट है, तो 2 मोबाइल लेकर आओगे प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल लाके दूंगा। ले
हाँ तो ये लो इसके पैसे, ये लो 5,000 रुपए। अरे भाई पैसे की कोई जल्दी नहीं है, मोबाइल ला के दूंगा, बाद में देना पैसे। जेठालाल, वो मुझे भी अपने फोन के लिए रिचार्ज करवाना है, तो जरा 500 का रिचार्ज करा देना। हाँ तो ठीक है, लाओ 500 रुपए। अरे जेठालाल भाई, पहले रिचार्ज कराओ, फिर मैं दे दूंगा पैसे, मना कहाँ कर रहा हूँ। अरे बात की गारंटी नहीं है, इसीलिए मांग रहा है जेठालाल। मेहता साहब आप भी। मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ। अरे बेटा नाश्ता तो पूरा कर लो। मम्मी मेरा हो गया। अरे अच्छा, मैं क्या कहती हूँ, आप आए हैं तो थोड़ा नाश्ता कीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ, आइए आइए भाई। अब बताइए आप क्या लेंगे, पाव भाजी की पानी पूरी? भाई वैसे तो मैं नाश्ता करके आया हूँ, इसलिए बिल्कुल भूख नहीं है, पर अब इतना कह रही है तो मैं थोड़ी पाव भाजी चख लूंगा। बस पाव एक ही दीजिएगा। अरे कभी दया भाभी, एक दो ही पानी पूरी देना। ठीक है, ये लीजिए, ये पाव भाजी और ये पानी पूरी। ये क्या है? अरे देख क्या रहा, खा। ये पाव भाजी का टेस्ट का खाकरा है और वो पानी पूरी का टेस्ट का खाकरा है। ऐसा है भाई, शब्दार्थ खाखरा है लेकिन भावार्थ पाव भाजी और पानी पूरी है। अच्छा अच्छा। क्या बात है, इसमें तो एकदम पाव भाजी का टेस्ट है। एकदम पानी पूरी जैसा टेस्ट है। दया भाभी, आप इतने टेस्टी खाकरे लाई कहाँ से? वो कृष्णाबेन खाखरा वाला है ना, उनके यहाँ से। भाई मुझ जैसे कुंवारे के लिए तो ये बेस्ट नाश्ता है। दया भाभी एक काम कीजिए, एक 2 पैकेट खाखरा मुझे दे दीजिए। वो दरअसल बात यह है पोपट भाई कि मैं 2 ही पैकेट लाई थी। एक काम करती हूँ, आपके लिए 2 पैकेट मंगवा लेती हूँ। ये अच्छा रहेगा। तो दया भाभी मेरे लिए भी एक पाव भाजी का और एक पानी पूरी का पैकेट मंगवा लीजिए। ठीक है, और मैं तो साहब आपको खाखरा मंगवाना है। मुझे तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि मेरे लिए आप 3-4 पैकेट मंगवा दें। लेकिन आपको कौन सा टेस्ट का खाखरा चाहिए? अरे पाव भाजी, पानी पूरी, रगड़ा पेटिस, डोसा, उत्पम, मसाला जैसा मिले वैसा लाइए, हर फ्लेवर का ले आइए, बस नीम और करेला नहीं होना चाहिए। लेकिन मेहता साहब, अंजलि भाभी आपको खाने देंगे? अरे यार, ये खाखरे इतने पतले हैं ना जेठालाल कि इनको किताबों और फाइलों के बीच में छुपा दूंगा। पता ही नहीं चलेगा उसको। भाई दया, खाखरा लेने जा ही रही है तो अपने लिए लाने का भूलना मत। अरे टप्पू के पापा, खाखरा लेने जाने की कोई जरूरत नहीं है। कृष्णाबेन का टेम्पो है ना, वो घर घर जाकर खाखरा पहुंचा देता है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक काम कीजिए, आप लोग सब नाश्ता कीजिए, तब तक मैं फोन पे ऑर्डर दे देती हूँ। मैं बाद में चाय भी लेके आना। सूखा खाखरा बहुत बढ़िया, क्या पाव भाजी का टेस्ट। कितने फ्लेवर आ गए खाखरा में, देखो। आप ये लीजिए 50 रुपए। लीजिए कृष्णाबेन। अरे ओ भाई, आ नोट फाटेली छे। कृष्णाबेन, मेरे पास तो एक ही नोट है, जरा सी तो फटी है ना। अच्छा आ लो। थैंक यू कृष्णाबेन, ये नोट तो फटी है। जरा सी तो फटी है, चलेगा ना? क्या कृष्णाबेन, आप भी ना। ये लीजिए बस। आ लो। हाँ जी। जय अम्बे। जय श्री कृष्ण कृष्णाबेन, दयाबेन बोल रही हूँ। कौन दयाबेन? अरे दया टप्पू के पापा गड़ा, वो गोकुलधाम से सुबह आपके यहाँ खाखरा लेने के लिए आई थी ना, वो। हाँ याद छे। बांधणी साड़ी, अहमदाबाद डियर। टप्पू बहु मस्तीखोर छे, वीरानु नाम सुंदर। टप्पू के पापा की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और उनके पापा चंपकलाल भी। आप बस कीजिए कृष्णाबेन, मैं आपको सिर्फ एक बार मिली, उसमें तो आपको मेरी सारी बातें याद है। वो कमाल के हैं आप तो। अरे दयाबेन, कमाल तो आप करती है। एक ही मुलाकात में सारी बातें आपने बता दी। अच्छा बताइए, कृष्णाबेन को याद कैसे किया? वो क्या है कृष्णाबेन, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में सब लोगों को आपका खाखरा बहुत पसंद आया है, तो सबके लिए खाखरा का ऑर्डर लिखवाने के लिए फोन किया। हाँ तो दयाबेन, ऑर्डर और एड्रेस लिखवा दीजिए, आधे घंटे में खाखरा आपके घर तक पहुँच जाएगा। ओहो, आधे घंटे में?
आधे घंटे में तो पिज्जा बेचते हैं ना। खाकरा पिज्जा से कम थोड़ी ना है, और हमें पिज्जा से ही तो स्पर्धा करनी है। आप ऑर्डर और एड्रेस दे दीजिए, मैं खुद लेकर आ जाऊंगी। आप खुद आएंगे? अरे दया बहन, इतने प्यार से आप बात कर रहे हैं तो कृष्णा बहन को तो आना ही पड़ेगा ना। आप ऑर्डर और एड्रेस लिखवाइए, मैं खुद आ जाऊंगी। हाँ हाँ लिखिए। भाई कमाल के खाकरे हैं। भाई मैंने डिसीजन ले लिया है, आज से होटल में खाना खाना बंद, मुझे सब खाकरे में ही मिल जाएगा। पानी पूरी, मसाला डोसा, पाव भाजी, अरे भाई बड़ा मजा आएगा। कमाल, एकदम अलग अलग सब टेस्ट। कुछ तो है यार। वो कृष्णा बहन को मैंने फोन कर दिया और वो खुद आधे घंटे में यह खाखरा लेकर आ रहे हैं। अरे वाह क्या बात है। आधे घंटे में? हाँ। या अभी मेरे को ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा, आप मेरे घर में ये पैकेट पहुंचा देगा प्लीज? अरे हाँ पहुंचा देगी, और अगर ये भूल जाएगी तो मैं पहुंचा दूंगा, उसमें क्या है। मैं भाभी मुझे भी प्रेस में जाना है, बहुत लेट हो रहा है। आप एक काम कीजिएगा, खाकरे अपने पास रख लीजिएगा, मैं शाम को आकर आपसे ले लूंगा। ठीक है। बस तो फिर चलते हैं। जेठालाल रिचार्ज मत भूलना। हाँ, और जेठालाल वो मेरा मोबाइल भी लाना मत भूलना। अरे भाई खाखरा मोबाइल दोनों आपके घर पे पहुंचा दूंगा बस। चलो भाई चलते हैं। मेहता साहब, जेठालाल। ओके चलो चलो भाई जेठालाल, यार मैं भी निकलता हूँ अब। अरे बैठो ना मेहता साहब, आधा घंटा जरा गप्पे अप्पे लड़ाते हैं। अरे यार क्यों भाई, तुझे दुकान नहीं जाना? नहीं जाना है, लेकिन वो खाखरा आ रहा है ना, तो आधे घंटे बाद 2-1 पैकेट लेकर फिर निकलूंगा खाने के लिए? हाँ? वो नटू काका को खाने के लिए। हाँ। जो समय का साथ देता है, समय उसी का साथ देता है। अरे बाप रे, इसको लिख के भी 3-4 दिन का समय हो गया। टप्पू सेना देखेगी तो जरूर चिढ़ाएगी कि स्विचर बदला कैसे नहीं भिड़े भाई ने अभी तक। कुछ ना कुछ लिखना तो पड़ेगा। क्या लिखूं? बस बस, कितने पैसे हुए? 30.5 रुपए मैडम। छूटा नहीं 3 रुपए बहन। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। भाई साहब, पैसों के साथ साथ एक कागज भी होगी, उसी में पता है, जरा देखिए ना। नहीं है बहन जी। ठीक से देखिए ना। मैडम नहीं है बहन जी, देखो पूरा जेब खाली कर दिया। आपका पता रखे मैं क्या करूं? पता तो आप भूल गए, ईमानदारी और सच्चाई का। 3 रुपए। क्या बहन जी, 3 रुपए के लिए इतना नाटक? ये तो सिर्फ 3 रुपए है भाई साहब। मेहमान आदमी को मैं अपनी मेहनत की एक चवन्नी भी ना दूं। जय अम्बे। खाखरा वाला।